नमस्कार। कभी सोचा है कि हम ये कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि दो आकृतियां, मान लीजिए दो त्रिभुज, बिल्कुल मतलब हूबहू एक जैसे हैं? चलिए आज इसी के राज को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल सवाल से अपनी बात शुरू करेंगे, जो हमें सर्वांग समता की दुनिया में ले जाएगा। अब जरा इन दो त्रिभुजों को देखिए, क्या लगता है, क्या ये बिल्कुल एक जैसे हैं? पहली नज़र में तो भाई ऐसा ही लगता है, लेकिन गणित में लगता ऐसे काम नहीं चलता। हमें सबूत चाहिए होता है। हमें ये साबित करना होगा कि इनके सारे कोण और सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, तो इसे जांचने का सबसे सीधा तरीका क्या है? उसे कहते हैं अध्यारोपण। मतलब सोचिए कि हम एक त्रिभुज को कागज पर बनाकर कैंची से काट लें और फिर उसे उठाकर दूसरे त्रिभुज के ठीक ऊपर रख दें। अगर वो उसे पूरी तरह से कोना मिला के ढक लेता है, तो इसका मतलब है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दो आकृतियों की बराबरी कैसे साबित की जा सकती है, तो चलिए अब इसे वो नाम देते हैं जो गणित की दुनिया में इस्तेमाल होता है। गणित की भाषा में इस बिल्कुल एक जैसा होने को सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दो आकृतियां जिनका आकार भी एक जैसा हो और साइज भी, दोनों बिल्कुल एक जैसे हों, समझ लीजिए एक दूसरे के क्लोन। और हाँ, गणित में हर चीज के लिए एक प्रतीक होता है, तो इसके लिए भी है। हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है, और इसे दिखाने के लिए ये खास निशान इस्तेमाल करते हैं। ये जो बराबर के चिन्ह के ऊपर एक लहरदार लकीर है ना, ये दिखाती है कि वो आकार और माप दोनों में बराबर हैं। तो ठीक है, अगर हमने ये मान लिया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसका उनके अलग-अलग हिस्सों पर, मतलब उनके कोणों और उनकी भुजाओं पर क्या असर पड़ता है? क्या वो भी बराबर होंगे? बिल्कुल, यहीं पर संगत भाग या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो उनके सभी मेल खाने वाले हिस्से भी बराबर ही होंगे। जैसे कोना A कोने X के बराबर होगा, कोण B कोण Y के बराबर, और भुजा AC ठीक भुजा XZ के बराबर होगी। सब कुछ मैच करेगा। लेकिन एक मिनट, क्या हमें हर बार ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा? मतलब तीनों कोण और फिर तीनों भुजाएं? ये तो 6 चीजें हो गईं। बहुत लंबा काम है ये तो। क्या कोई आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता? चलिए पता लगाते हैं। चलिए एक छोटा सा दिमागी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी को 3 लकड़ियां दी जाएं, मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की, तो क्या उनसे सिर्फ एक ही तरह का त्रिभुज बनाया जा सकता है या कई अलग-अलग तरह के? सोचिए जरा। चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक बेसलाइन PQ खींची, फिर प्रकार लेकर Q पर नोक रखी और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, फिर P पर नोक रखकर 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप। अब देखिए, जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, वही हमारा तीसरा बिंदु R है। बस P और Q को R से जोड़ दीजिए और हमारा त्रिभुज तैयार है। और यहां है सबसे मजेदार बात। आप कितनी भी कोशिश कर लें, इन 3 लंबाइयों से हमेशा और हमेशा सिर्फ यही एक त्रिभुज बनेगा। कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 3 भुजाओं की लंबाई एक त्रिभुज के आकार को पूरी तरह से लॉक कर देती है। तो अब इस कमाल की जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए हमारे पास 2 अलग-अलग त्रिभुज हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। अगर हम सिर्फ उनकी भुजाओं को नापें और देखें कि अरे, त्रिभुज ABC की भुजाएं तो त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं के ठीक बराबर हैं, तो हमें उनके कोण नापने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले से ही जानते हैं कि वो दोनों सर्वांगसम ही होंगे। और इसी को कहते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी SSS सर्वांग समता नियम। ये एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है। अब हमें वो 6 की 6 चीजें जांचने की कोई जरूरत नहीं। अगर सिर्फ 3 संगत भुजाएं बराबर हैं, तो पक्का है कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखा कैसे हम एक सीधे से सवाल से शुरू हुए और गणित के एक बहुत ही काम के नियम तक पहुंच गए। चलिए एक नजर में देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज के इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें याद रखनी है वो हैं, पहली, सर्वांग समता का मतलब है बिल्कुल हूबहू नकल, साइज और शेप दोनों में। दूसरी, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सारे संगत हिस्से बराबर होते हैं। और सबसे जरूरी बात, SSS नियम एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो सिर्फ 3 भुजाओं को जांचकर हमें बता देता है कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं।
तो हमने ये तो देख लिया कि तीन भुजाएं एक त्रिभुज को पूरी तरह से पक्का कर देती हैं। लेकिन अब एक सवाल मन में आता है, क्या कोणों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? क्या सिर्फ कोणों का इस्तेमाल करके भी कोई ऐसा ही शॉर्टकट हो सकता है? ये सवाल हमें ज्यामिति की और भी गहरी और मजेदार दुनिया में ले जाएगा, जिसके बारे में हम अगले विश्लेषण में बात करेंगे।